रिवाइज करेंगे कि कल हमने क्या कंसेप्ट बनाए थे। फ्रिक्शन फोर्स याद है आपको, कल हमने फ्रिक्शन फोर्स पढ़ाया था और फ्रिक्शन फोर्स एफ आर इज इक्वल्स टू म्यू इंटू आर। अगर एफ आर इक्वल्स टू म्यू स्टैटिक इंटू आर स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए, और फ्रिक्शन फोर्स एफ आर इक्वल्स टू म्यू काइनेटिक इंटू आर, ठीक है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए। जब बॉडी चल रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए, ठीक है। चलो देखो, अब देखो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। हायर लेवल का क्वेश्चन है, ऊपर लिखो हॉट्स, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन, HOTS, हॉट्स लेवल का क्वेश्चन है। इजीली समझ में नहीं आता है, थोड़ा इसमें आपको दिमाग को और चलाना पड़ेगा। ओके, फिगर 5.18 shows a man standing stationary with respect to a horizontal conveyor belt। बेटा ये कन्वेयर बेल्ट जो है ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये कन्वेयर बेल्ट ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना। बहुत बहुत बड़ा बेल्ट है, इतना छोटा नहीं है। नहीं तो आप अभी सोचने लग जाओगे अरे सर ये तो अंकल जाकर के यहाँ पे टकरा जाएंगे, गिर जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा बेल्ट है आपके सामने। अंकल भी फुल फुर्सत में है, ठीक ना, और वो चल रहे हैं, बेल्ट जा रहा है, अंकल उसके ऊपर जा रहे हैं। ओके, ये बेल्ट भी इधर जा रहा है और साथ साथ में अंकल भी उसके ऊपर जा रहे हैं। क्लियर है, ठीक है ना। अच्छा, ये बेल्ट इधर जा रहा है, अंकल ऐसे करके खड़े हुए, ठीक है ना, बेल्ट की मोशन इस तरफ है। फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा बेटा, इधर की तरफ, तभी तो अंकल रेस्ट पे है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स यहां की तरफ लगेगा क्योंकि बेल्ट इधर मूव कर रहा है। चलिए देखो, फिगर 5.18 shows a man standing stationary with respect to horizontal conveyor। एक बंदा एक horizontal conveyor है, उसके रिस्पेक्ट में स्टेशनरी रुका हुआ है। ओके, रिस्पेक्ट टू मैन स्टैंडिंग स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल कन्वेयर। ये बंदा रुका हुआ है, पहले कुछ नहीं चल रहा था, बेल्ट वगैरह नहीं चल रहा था। यस, दैट इज एक्सेलरेटेड विद 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नो नो नो, ये एक्सेलरेट हो रहा है। ओके, ये एक्सेलरेट हो रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से, मतलब बेल्ट की स्पीड बढ़ती जा रही है। बेल्ट स्टार्ट हुआ धीरे से, ऐसे बढ़ते जाएगा, समझ गए ना। बेल्ट की स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, समझ रहे हो, बेल्ट की स्पीड ये बढ़ रही है। कह रहा है व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द मैन, बताइए मैन पर नेट फोर्स कितना काम करेगा, मैन पर नेट फोर्स कुल फोर्स कितना काम करेगा, पहला क्वेश्चन। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द मैन। सेकंड क्वेश्चन, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द मैन शूज एंड द बेल्ट इज 0.2। अगर इंसान के जूते और बेल्ट के बीच में, ये जूता है देखिए, ठीक है ना, ये अंकल का जूता दिखाई दे रहा है, यहां पर इनके बीच में जो स्टैटिक फ्रिक्शन है दैट इज इक्वल टू 0.2। स्टैटिक फ्रिक्शन 0.2 है। अप टू व्हाट एक्सेलरेशन द बेल्ट कैन द मैन कंटिन्यू बी स्टेशनरी रिलेटिव टू द बेल्ट। बताओ कितने एक्सेलरेशन तक ये इंसान बेल्ट के लिए रुका रहेगा, मतलब बेल्ट भी मूव करेगा और साथ साथ में व्यक्ति भी मूव करेगा। मेरी बात सुनो फिर से, अभी ये बेल्ट इधर चलेगा तो इंसान भी साथ साथ में मूव करेगा, इधर बेल्ट जाएगा इधर इंसान जाएगा, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, 0, क्योंकि जितना बेल्ट जाएगा उतना इंसान जाएगा। बेल्ट खड़ा हुआ है, एक्सीलरेटर आपने देखा होगा ना, चलता जाता है एक्सीलरेटर ऊपर की तरफ, आप ऊपर की तरफ चलते जाते हो, वो भी मूव करता जाता है, आप उसी में बैठ करके चलते जाते हो, ठीक ना। कह रहा है बताओ कितने एक्सेलरेशन तक ये जो है इस पर ये टिका रहेगा। अब आप जरा विचार करो, एक अब ये बेल्ट जो है एक्सेलरेट हो रहा है, एक कंडीशन आएगी अगर बेल्ट जरूरत से ज्यादा एक्सेलरेट हो गया तो अंकल के पैरों तले बेल्ट निकल जाएगा और अंकल गिर जाएंगे। बोलो यस और नो, कंडीशन होती कि नहीं होती है। वो कंडीशन पूछी गई है कि कितना होगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन, कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा कि जब तक अंकल खड़े रहेंगे। अगर उस एक्सेलरेशन के ऊपर आपने देखा होगा कई बार वो जो एक रनिंग व्हील हुआ करती है उसमें लोग चढ़ा करते हैं रनिंग व्हील में, और अगर रनिंग व्हील में एक लिमिट से ज्यादा दौड़ गए तो खुद नहीं संभाल पाते हैं और रनिंग व्हील से चिपकते हुए नीचे फेंक जाते हैं, ऐसा भी हुआ करता है। समझ में आ रही है कंडीशन। देखो ये बेल्ट घूम रहा है, ये बेल्ट यहां पर घूम रहा है, ये अंकल जी यहां पर थे, ठीक ना। अब ये बेल्ट तेज होता जा रहा है, अगर ये बेल्ट बहुत तेज एक्सेलरेट हो गया, बहुत तेजी से एक्सेलरेट हो गया
आगे निकल जाएगा, अंकल जी पीछे की तरफ गिरेंगे। बोलो यस और नो। आपको वो बताना है कि मैक्सिमम जब तक अंकल जी खड़े रहे उसके बाद गिर जाए। आपको मैक्सिमम लिमिट बतानी है कि अंकल जी कब तक खड़े रहेंगे। तो दो क्वेश्चन है यहां पर, एक तो आपको बताना है कि नेट फोर्स कितना है, और दूसरा वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा। समझ गए ना? यस। अब देखिए कब होगा वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन, जब लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। सुनो, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स तक बंदा रुका रहेगा। बोलो यस और नो। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जब तक रहेगा, जैसे ये जा रहा है, ये आगे जा रहा है, मान लो एक लग रहा है रुका हुआ है, दो लग रहा है, दो लग रहा है, अगर बेल्ट उसको मैक्सिमम दे सकता है 25 न्यूटन तक। कितने न्यूटन तक? 25 न्यूटन तक। और आगे वाला एक्सेलरेशन 25 न्यूटन का फोर्स प्रोवाइड कर रहा है बेल्ट पे, तो ये रहेगा। बट जैसे ही 25 से ये 26 हुआ, मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन क्रॉस हो जाएगा और ये बंदा क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये बेल्ट आगे निकल जाएगा, अंकल जी पीछे रह जाएंगे। क्लियर नॉट क्लियर? जैसे कि आप सिंपल एक चटाई है, एक चटाई में किसी बच्चे को बिठा करके खींच रहे हो, बड़े प्यार से खींच रहे हो। अब आपका दिमाग खराब हुआ, आपने बड़ी जोर से खींचा, चटाई आगे बच्चा पीछे, ऐसा होता है ना? तो वहां पर क्या लग गया? वहां पर उसके फ्रिक्शन से भी ज्यादा आपने फोर्स लगा दिया, उसके जो मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन था उससे भी ज्यादा आपने फोर्स लगा दिया। है ना प्रैक्टिकल एग्जांपल ये कि नहीं है? जैसे कि एक बुक है, उसके ऊपर दूसरी बुक है, आप एक बुक को खींच रहे हो, दूसरी बुक खींची आ रही है, बट आपने क्या किया? पहली बुक को पकड़ा और बहुत जोर से खींचा, पहली बुक आगे रह गई, दूसरी बुक वहीं पर नीचे गिर गई। क्लियर ना? ये कंडीशन यहां पर हो रही है, आपको बताना है। तो क्वेश्चन में दो बातें पूछी गई हैं, वेट कितना है? 65 किलोग्राम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए अब इसका सोल्यूशन करते हैं। देखिए नंबर 1, मास ऑफ द मैन। फर्स्ट, मास ऑफ द मैन इक्वल टू 65 किलोग्राम, एक्सेलरेशन ऑन द बेल्ट इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेल्ट के ऊपर अंकल हैं और 65 किलोग्राम का इनका वेट है, मास है, सॉरी 65 किलोग्राम का मास है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से, नॉट रफ्तार नहीं बोलेंगे, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से वेट पट्टा बेल्ट एक्सेलरेट हो रहा है, ये हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। ओके, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू 0.2, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू 0.2। अब अंकल पर इस तरफ लगने वाला फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज मास? 65। व्हाट इज एक्सेलरेशन? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इधर की तरफ कितने न्यूटन फोर्स लगेगा? 65 न्यूटन इज द फर्स्ट फोर्स। टिक करिए, बुकलेट में टिक करिए, 65 न्यूटन फोर्स लगेगा। क्लियर? यस और नो? क्लियर है ना? यस। अगर अंकल चाहते हैं कि ये रुके रहें, तो इनके यहां की तरफ जो फोर्स लग रहा है 65 न्यूटन, उसको कौन बैलेंस करना चाहिए? फ्रिक्शन फोर्स से। यस और नो? अगर अंकल चाहते हैं कि वो रुके रहें, तो फ्रिक्शन फोर्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? फ्रिक्शन फोर्स जब तक इस 65 से ज्यादा रहेगा तब तक अंकल जी रुके रहेंगे। क्लियर हुआ ना? फ्रिक्शन फोर्स जब तक ज्यादा रहेगा। यस। तो द मैन विल कंटिन्यू बी स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू द बेल्ट until the net force of the man is less than or equal to the frictional force। जब तक कि लगने वाला नेट फोर्स कितना है? 65। नेट फोर्स कितना है? 65। जब तक ये पहलवान रहेगा तब तक अंकल जी मूव नहीं कर पाएंगे। जैसे ही ये पहलवान हो गया, अंकल मूव करने लगेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? किसी भी लाइन पे प्रॉब्लम हो, बार बार पूछना, 10 बार डिस्कस करना। तो 65 न्यूटन का फोर्स जब तक ये ज्यादा बड़ा रहेगा, तब तक अंकल जी मूव नहीं कर पाएंगे। तो मैक्सिमम लिमिटिंग केस क्या होगा? लिमिटिंग केस ये होगा कि ये 65 इसके इक्वल हो जाए। ओके, सो एफ डैश, ये देखिए अपने पास है, the man will continue to the stationary with respect to conveyor belt until the net force of the man is less than or equal to the frictional force Fs exerted by the belt। जब तक बेल्ट का फ्रिक्शन फोर्स या ज्यादा रहेगा या इक्वल रहेगा किसके? अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के, तब तक ये रेस्ट में रहेंगे साहब।
और जैसे ही फ्रिक्शन फोर्स कम हुआ तो ये मोशन करना शुरू कर देंगे, खिसल जाएंगे, ये समझ गए ना, खिसल जाएंगे। चलिए तो कंडीशन देखिए, कंडीशन अब कह रहे हैं कि इसको आगे चलने के लिए, उनको मोशन करने के लिए मिनिमम एक्सेलरेशन क्या होगा, कितने एक्सेलरेशन से ये बेल्ट मोशन करे कि ये गिरने ना पाए, गिरने ना पाए। ओके, तो फ्रिक्शन फोर्स ठीक ना, फ्रिक्शन फोर्स शुड बी ग्रेटर देन बना होना चाहिए क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो क्वेश्चन के दो पार्ट थे, पहला पार्ट था कि कितना नेट फोर्स लग रहा है, वो वहां पर दिया हुआ था। अब आप वहां के एक्सेलरेशन को यहां मत रख देना कि वो एक्सेलरेशन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन खत्म। वो क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन था कि अंकल पर कितना नेट फोर्स लग रहा है अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बेल्ट मूव कर रहा है। अब अगला क्वेश्चन है, ये सेकंड पार्ट है कि अगर एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो बताओ कितना एक्सेलरेशन रहेगा कि अंकल गिरेंगे नहीं। चलो तो देखो, अंकल यदि नहीं गिरेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स जो होगा मास इनटू एक्सेलरेशन से क्या होगा, ज्यादा होगा। चलो फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला म्यू इनटू आर, कौन सा लगाऊं, म्यू एस, क्योंकि अंकल को मूव नहीं होने देना, स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू एस शुड बी ग्रेटर देन मास इनटू एक्सेलरेशन। यस, काइनेटिक इसमें नहीं लगेगा क्योंकि कंडीशन है कि अंकल चलने ना पाए, अगर चलने लगते तो काइनेटिक लगता, चलने ना पाए ना, उन्होंने बोला है बताइए ऐसी कंडीशन कि वो बेल्ट नीचे से अंकल के ना निकल जाए और गिर ना जाए, अंकल सेफली खड़े रहे। तो सेफली कब तक खड़े रहेंगे, जब तक फ्रिक्शन अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स से क्या होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा। भाई कल बोरा कब तक नहीं चल रहा था, जब तक या तो फ्रिक्शन ज्यादा था या मैक्सिमम लिमिटिंग तक पहुंच गया था, है ना। क्लियर नॉट क्लियर, क्लियर हुआ, चलो यस क्लियर हुई। ओके, म्यू एस इनटू आर, ओके म्यू एस इनटू आर की वैल्यू कितना बेटा, mg शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू कितना, मास इनटू एक्सेलरेशन। m से m क्या हो गया, कैंसिल, क्लियर। नाउ व्हाट इज म्यू एस, 0.2, व्हाट इज g, 10, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, a, यानी कि a इधर है और यहां पर आएगा कितना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा इसको पलट करके देखो, a लेस देन और इक्वल टू लिखा है, a लेस में आ रहा है, a की तरफ देखो चोंच बंद है, सो a लेस देन और इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब तक एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक है तब तक अंकल जी के नीचे से जमीन नहीं फिसलेगी। जैसे ही एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा हुआ बेल्ट खिसक जाएगा, अंकल धड़ाम गिर पड़ेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, बताइए कहीं पर प्रॉब्लम। ओके, therefore the maximum acceleration that can be applied to the man for his safe standing that is equal to how much, 2 meter per second square। फिर से बताऊं क्या, ओके चलिए देखो बेटा, पहले पार्ट का क्वेश्चन था फोर्स निकालो, तो फोर्स इक्वल टू सिंपल मास इनटू एक्सेलरेशन, सो इजी। व्हाट इज मास, 65, व्हाट इज एक्सेलरेशन, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर कितना आ गया, 65 न्यूटन। नो वरी, फिनिश, यहां तक ये पार्ट फिनिश हो गया, क्लोज, ये अकाउंट क्लोज करो इसका। अब दूसरा क्वेश्चन शुरू। यहां पर दो क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूजन होता है, ये लोग दो क्वेश्चन देते हैं सीबीएसई में। तो यहां पर पहला पार्ट क्लोज हो गया, अब दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है। कह रहा है कि कन्वेयर बेल्ट जो है, कैरी करने वाला जो बेल्ट है, ये एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है मतलब बढ़ता ही जा रहा है, तेज होता ही जा रहा है। तो बताओ, ऐसा तो है नहीं कि ये बहुत तेज हो जाए और अंकल इस पर खड़े रहे, ऐसा है क्या, कभी कभी नहीं हो सकता है। मान लो ये इस स्पीड से चल रहा है, कोई भी पोजीशन नहीं है, अगर इस स्पीड से चलते वाले बेल्ट लगा दिए जाते शॉपिंग मॉल में तो हालत क्या होती बेटा, कभी नहीं। ऐसे स्पीड से बस इतना से चल सकते हैं ना कि उस पे लोग खड़े रहे, सीधी बात है। अगर इस स्पीड से चलने को रख दिया जाए तो लोग खड़े नहीं हो पाएंगे, धम गिरेंगे, बेल्ट निकल जाएगा, वो पीछे निकल जाएंगे, फिर उनकी पूरी बॉडी घसीटते हुए जमीन से चली जाएगी आगे की तरफ, फिर उनको जमीन पर छोड़ करके आ जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर। तो आपको बता रहा है कि बताइए वो कौन सा एक्सेलरेशन है, अभी कितना एक्सेलरेशन तक अंकल सेफली खड़े रहेंगे, आप कितने एक्सेलरेशन से इसको एक्सेलरेट तक
ले जा सकते हो कि यहां पर जो अंकल है, वो जो मैन है, वो सेफली खड़ा रहेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? भाई इसको सेफली खड़ा करने के लिए, सेफली खड़ा करने के लिए कौन है जिम्मेदार? फ्रिक्शन फोर्स। यहां ये बेल्ट इधर की तरफ मूव कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा? यहां की तरफ। समझ में आया कि नहीं आया? जब तक फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है किससे? अप्लाइड फोर्स से, तब तक वो खड़े रहेंगे सेफ। अब ये बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है? जब तक फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है तब तक वो सेफ खड़े रहेंगे। मैं कहता हूं ज्यादा क्या है, बराबर भी है। अगर मान लो फ्रिक्शन फोर्स 24 न्यूटन का है और ये भी लग रहा है कितना? 24 न्यूटन, तो 24 इधर का 24 इधर का कैंसिल, वो खड़े रहेंगे। बट इधर 24 हो गया और इधर 25 हो गया, तो वो मूव करना शुरू कर देंगे। यस और नो? क्लियर हुआ? तो मतलब सेफ स्टैंडिंग के लिए क्या होना चाहिए? फ्रिक्शन फोर्स क्या होना चाहिए, बड़ा या छोटा? फ्रिक्शन फोर्स बड़ा। ओके, फॉर सेफ स्टैंडिंग फ्रिक्शन फोर्स शुड बी ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल देन द एक्सटर्नल फोर्स। यस और नो? greater or equal than external force. Now friction force equal to what? Mu into r should be greater than or equal to mass into acceleration. Nisha, correct? Now mu into r is what? Mass into g. mg should be greater than mass into acceleration. m से m क्या हो गया? Cancel. Yes or no? अब देखो बेटा, यहां पर लिखा है mu into g. What is mu? 0.2. What is g? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर should be greater than or equal to a। मतलब कितना आ गया? 2 should be greater than or equal to a। पलट करके लिखो, a क्या दिख रहा है? छोटा दिख रहा है, तो a should be less than or equal to कितना? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब a की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर हो या उससे कम हो। मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई? 2 हो या 2 से ज्यादा। मैंने कहा जाइए बाजार 10 या 10 से कम पेन खरीद के लाइएगा, तो मैक्सिमम कितने पेन ले सकते हो आप? 10। तो यहां पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब तक इस पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लगेगा 2 तक, बस उस तक वो सेफ है। जैसे 2.1 का लगेगा वो गिर पड़ेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? काइंडली आस्क द क्वेश्चन। अगर यहां पर कहीं प्रॉब्लम है तो प्लीज क्वेश्चन पूछिए। स्टिल आ गया समझ में? चलो नोट करो फटाफट इसको। इसमें मैंने इक्वल लेके किया है, मैंने इसमें और अच्छा कर दिया है, ग्रेटर और इक्वल लेके। दिस इज मोर करेक्ट, दिस इज मोर करेक्ट। एक्स वाले में